My dear student, today I am going to explain about the solution. आज हम लोग सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें चैप्टर को हम लोग डिवाइड करते हैं तो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहले क्या आता है बेटा, कंसंट्रेशन टर्म। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होता है इसमें, कंसंट्रेशन टर्म के बारे में। नेक्स्ट सेकेंड में हम लोग क्या पढ़ते हैं इसमें, सॉल्युबिलिटी के बारे में। सॉल्युबिलिटी। थर्ड क्या हम लोग पढ़ते हैं इसमें, थर्ड जो होता है वो होता है इंपॉर्टेंट, ये भी होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और सबसे जो इंपॉर्टेंट और लास्ट इसमें पढ़ना होता है वो क्या होता है, वन हाफ फैक्टर। वन हाफ फैक्टर जिसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट किया करते हैं। तो बेसिकली हमारा ये जो चैप्टर है बेटा सॉल्यूशन, ये 4 पार्ट में डिवाइड है। एक एक करके हम स्टडी करेंगे और धीरे धीरे इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले जो एक्सप्लेन करना होगा, हमें समझना होगा वो किसके बारे में बेटा, तो कंसंट्रेशन टर्म के बारे में। अब कंसंट्रेशन टर्म किसको कहते हैं, क्या इसका मतलब है, इससे क्या हमें जानकारी मिलती है। तो एक ऐसा टर्म होता है जो हमें इस बात की जानकारी देता है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितने अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट है। इट मींस द टर्म व्हिच गिव्स द आइडिया अबाउट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन सॉल्यूशन। अब इसको एक्सप्रेस करने के कई तरह से कई क्वांटिटी होती हैं जिसके माध्यम से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। कुछ परसेंटेज के फॉर्म में होती हैं और कुछ विदाउट परसेंटेज होती है। परसेंटेज के फॉर्म में 3 होती है, जिसमें सबसे पहले क्या आता है बेटा, मास बाय मास परसेंटेज। दूसरा क्या आता है हमारा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। और तीसरा जो टर्म आएगा वो क्या आता है हमारा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब पहले इन तीनों को हम लोग एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद से आगे हम बात करेंगे। तो जो सिंपल पहला है बेटा हमारा मास बाय मास परसेंटेज, ये क्या बताता है, ऊपर का जो एम है वो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है, सॉल्यूट के मास को बताता है, और नीचे का जो एम है वो सॉल्यूशन के मास को रिप्रेजेंट करता है। यानी हम इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास बाय मास परसेंटेज। यानी अगर इसका हम लोग फार्मूला लिखें तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या रहेगा बेटा, मास ऑफ सॉल्यूशन, नीचे क्या रहेगा हमारा, मास ऑफ सॉल्यूशन। और परसेंटेज है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, हम 10% मास बाय मास ग्लूकोज सॉल्यूशन। अब देखेंगे ये क्या हमें जानकारी देता है। कई बार क्वेश्चन हमसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ जाता है, बेसिक इक्लाइन दे देता है और यही समय पूछ देगा क्वेश्चन में कि सॉल्यूशन की मोलारिटी क्या होगी, सॉल्यूशन की मोलारिटी क्या होगी। ये बता रहा हमें कि 10 ग्राम जो सॉल्यूट है वो किसमें, ये परसेंटेज यानी कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ये क्या बता रहा है कि 10 ग्राम ग्लूकोज जो है वो 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। मींस 10 ग्राम of glucose is presenting 100 ग्राम of solution। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, A10 किसके लिए है, पूरा सॉल्यूट के लिए, सॉल्यूट के अमाउंट बता रहा है, और ये जो साइन है परसेंटेज का, परसेंटेज मींस 100, ये किसको बताएगा, पूरे सॉल्यूशन को। या ऐसे भी कर सकते हैं 10 ग्राम ग्लूकोज इज प्रेजेंटिंग 90 ग्राम ऑफ वाटर, क्योंकि यहाँ सॉल्वेंट का काम कौन करेगा, वाटर करेगा। अब देखेंगे बेटा दूसरा जो है, दूसरा जो टर्म हमारा आ रहा है वो क्या आ रहा है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब देखेंगे ये जो मास है वो किसके लिए है, सॉल्यूट को बताएगा, और नीचे जो वॉल्यूम है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन को बताएगा।
इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। फार्मूला के रूप में क्या लिख सकते हैं हम लोग, मास ऑफ सॉल्यूट किसमें रहेगा, इन ग्राम डिवाइडेड बाय, ये वॉल्यूम है, नीचे वॉल्यूम कंसीडर करेंगे, नीचे क्या हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, और ये किसमें लेना रहेगा हमको, इन ml मिलीलीटर एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। 100 क्यों आ रहा है, क्योंकि परसेंटेज टर्म है, तो जहां भी परसेंटेज टर्म रहेगा हम लोग ओवरऑल क्या कर देंगे, इस फार्मूले में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका एक एग्जांपल से क्लियर किया जाए, जैसे अगर हमने यहाँ पे क्लियर किया मास बाय मास परसेंटेज के लिए, इन ए सिमिलर वे हम लोग क्या करेंगे, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को अंडरस्टैंडिंग करने का काम करेंगे, समझने का काम करेंगे। जैसे अगर लिख दिया जाए 10% मास बाय वॉल्यूम शुगर सॉल्यूशन, अब देखिए ये हमें क्या जानकारी देगा, ये बताएगा कि 10 ग्राम जो शुगर है वो क्या है, 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, या ऐसे कर सकते हैं 10 ग्राम शुगर इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ वाटर, क्योंकि यहाँ सॉल्वेंट का कौन काम करेगा, वाटर काम करेगा, और वाटर के लिए क्या हम लेंगे, उसका वॉल्यूम लेंगे जो कि किसमें रहेगा, ml में रहेगा। तो फार्मूले में हम क्या लिख सकते हैं इसको, मास ऑफ सॉल्यूट, ये ऑलरेडी लिख चुके हैं हम लोग, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 ग्राम शुगर is present in 100 ml of water, 100 ml of water। इस तरह से दो कंसंट्रेशन टर्म हम समझ चुके। नेक्स्ट हम आएंगे क्या, थर्ड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। थर्ड हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब देखेंगे बेटा इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, तो थर्ड हमारा हुआ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसको हम लोग ऐसे बताते हैं, ये क्या बताता है, इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन एनी क्वांटिटी प्रेजेंट इन 100 यूनिट ऑफ द सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूट का जो वॉल्यूम चाहे वो किसी भी यूनिट में हो, ml हो या लीटर हो, सॉल्यूशन के 100 यूनिट में कितना प्रेजेंट है उसको बताने का काम करता है। यानी फार्मूला में हम क्या लिख सकते हैं इसको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या कर लेंगे हम लोग का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज टर्म है। अब इसमें क्या ध्यान देना है आपको, इसमें आप किसी भी यूनिट में इसको ले सकते हैं, आप ml में ले सकते हैं या लीटर में, जिसमें भी दोनों को सेम यूनिट में रखना होगा। इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं समझने के लिए, अगर लिखा जाए एग्जाम्पल में 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथाइल एल्कोहल सॉल्यूशन, इथाइल एल्कोहल सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, इसका मतलब ये होगा 10 ml ऑफ इथाइल एल्कोहल, 10 ml of ethyl alcohol is presenting 100 ml of solution, 100 ml of solution, ये इसका मतलब है। या ऐसे भी हम कर सकते हैं बेटा 10 ml of ethyl alcohol is present in 90 ml of water। ये ध्यान देना है कि दोनों जब सेम रहेगा तभी उसको ऐड करके हम 100 की बात करेंगे, वॉल्यूम के साथ, मास के साथ, ये ध्यान देना है। तो यहाँ तक हम लोग समझ चुके तीन कंसंट्रेशन टर्म जो कि क्या थे, विथ परसेंटेज है, इन सब में क्या है, परसेंटेज के साथ इसको कंसीडर करना है। अब ऐसे टर्म आएंगे जिनमें हम विदाउट परसेंटेज की बात करेंगे, विदाउट परसेंटेज। हियर वी हैव टू एक्सप्लेन, ऐसे कंसंट्रेशन टर्म हम पढ़ने जा रहे हैं अब जो विदाउट परसेंटेज, जो बिना परसेंटेज के रहेगा। इन सब में हमने क्या पढ़ा, इन सब के साथ परसेंटेज यूज होता था, लेकिन अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें परसेंटेज का यूज नहीं होता है। जैसे कि मोलारिटी हो गई आपकी, मोलारिटी हो गई, नॉर्मेलिटी हो गई,
मोल फ्रैक्शन हो गया, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अब आए तो पहले इसमें हम लोग पढ़ते हैं क्या, मोलारिटी के बारे में। मोलारिटी, अब इसमें ध्यान देना है कि मोलारिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, कैपिटल एम से। ये डिफाइन कैसे किया जाता है बेटा, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the number of moles of solute, the number of moles of solute presenting 1 लीटर, या कह सकते हैं इसको पर लीटर, 1 लीटर पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये हमारा डिफिनेशन होता है मोलारिटी का। इसका फार्मूला कैसे लिख सकते हैं हम लोग, तो मोलारिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। ऊपर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल, किसका मोल लेना है बेटा, सॉल्यूट का। और नीचे क्या करना है, वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम लेना है, सॉल्यूशन का, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये ध्यान देना है हमें कि किसमें कंसीडर करना हो इसको, इन लीटर। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन